वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें लियाकत बलोच, मियाँ मोहम्मद असलम और आसिफ लुकमान काजी भी शामिल थे। मुलाकात में वफ़द को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता खलीज के मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। वफ़द को ईरानी और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अहसन इक़बाल, अताउल्लाह तारड़, राना मुबश्शिर इक़बाल, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी शरीक हुए। पंजाब में बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों के लिए बाकायदा माली मुआवनत का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम के तहत रहमत कार्ड की मंजूरी दी है, जिसके तहत बेवा ख़वातीन को 1 लाख रुपए तक और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये फराहम किए जाएंगे। इब्तिदा में तकरीबन 50,000 मुस्तहिक घराने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे ताकि मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद को फ़रोग़ दिया जा सके। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि अगला हफ्ता इमरान खान के कानूनी मामलात के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है। इसी दौरान अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस की अपीलें अदालत में ज़ेर समाअत आएंगी। उन्होंने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में अदालत की जानिब से इमरान खान और उनकी अहलिया की जमानत दिए जाने के इम्कानात रोशन हैं और इससे उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और समाजी सूरत हाल पर मुस्बत असरार पड़ेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मज़ीद कहा कि ये केसेस मुल्क की सियासत और आइंदा अदालती फैसलों के लिए संगे मील साबित हो सकती हैं। सनम जावेद को मुतालिका अदालत में पेश कर दिया गया, जहां उन्हें अदालत ने रजिस्टर्ड मुकदमे के सिलसिले में पेश करने को कहा। अदालत में केस की तफसीलात, शवाहिद और इल्जामात पेश किए गए। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए नई तारीख मुकर्रर की और मुतालिका फरीकेन को आगाह किया कि कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पेशी के मौके पर कानूनी नुमाइंदे भी मौजूद थे और अदालत ने मामले को संजीदगी से सुनकर मजीद इक़दामात के लिए हिदायत जारी की। एक साबिक अमरीकी मेरिन ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई। एहतजाज के दौरान एक अमरीकी सेनेटर ने मेरिन का हाथ तोड़ दिया, जबकि सेनेटर का मकसद सिर्फ मेरिन को हॉल से बाहर निकालना था। वाक़े के बाद सियासी और अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इस पर कानूनी कार्रवाई की तवक्को जाहिर की गई। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई की, जिसके दौरान कंधार में तालिबान के ब्रिगेड हेड क्वार्टर 205 कोर को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस मौसर कार्रवाई में तालिबान के एमुनेशन डिपोस को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज की ताकतवर और मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना है और ऑपरेशन के जरिए मुल्क और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने उसे जनूबी एशिया में एक मजबूत और काबिल मवाजना ताकत बना दिया है। भारतीय जरीदा दी हिंदू ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत और कामयाब अस्करी सफारतकारी को सराहा। मई 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की पजीराई और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदे पाकिस्तानी दिफाई सनत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। पाकिस्तान, अज़रबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया और बांग्लादेश के साथ मज़ीद मुआहदों के लिए तैयार हैं, जबकि चीन और तुर्की के साथ मुश्तरका मंसूबों के जरिए दिफाई पैदावार कई अरब डॉलर सालाना तक पहुँच चुकी है। हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहाती हिकमत अमली के तहत कौमी इदारों की मौसर निजकारी के लिए मुनज़्ज़म इक़दामात जारी है। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद के मुताबिक PIA की निजकारी एक तारीखी और लैंडमार्क इक़दाम है, जिससे मुल्क की इक़्तिसादी क़ुव्वत को नई तक़वीत दी है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में सरमायाकारी से बिजली के शोबे में इस्लाहात आएंगी, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा। निजकारी प्रोग्राम में होटल्स और बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान के डेरा बुगटी और हर्राई में शहरियों ने अफगानिस्तान के बिला इश्तिहाल जारहियत के खिलाफ पुरअमन रैलियां निकाली, जिनमें सिविल सोसाइटी, इंतजामिया और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैलियों के दौरान शुरका ने पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने का अज़म जाहिर किया और वालिहाना मोहब्बत के फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका ने अफगान तालिबान रजीम की हालिया शरंगेजी की शदीद मजम्मत की और मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया।
رمضان مبارک کے دوران بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کی یومیہ کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہا۔ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات پر فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے گئے۔ شہریوں کے مسائل کی بروقت سنوائی اور حل کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر خود بھی کچہری میں موجود رہ کر رہنمائی فراہم کرتے اور ہر شہری کو باعزت انداز میں انصاف دینے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس اقدام سے شہریوں میں اعتماد اور انتظامیہ کے ساتھ مثبت تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے آئی جی پی روڈ پر ہیوی ٹریفک کے لین وائلیشن پر بھرپور کارروائیاں جاری رکھی۔ گزشتہ ایک ماہ میں 927 گاڑیوں کے خلاف لین کے خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی، جبکہ فاسٹ لین میں اوور سپیڈنگ کرنے والی 53 ہیوی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ تمام کارروائیوں کی نگرانی چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں خود کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں اور ڈرائیورز کو خبردار کیا کہ لین وائلیشن ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ہیوی ٹریفک ڈرائیورز ایسی خلاف ورزی سے باز رہے۔